क्या आपके सपनों को कभी किसी ने मजाक समझा है? क्या आपसे कहा गया है कि आपकी इच्छाएं आपकी हकीकत से मेल नहीं खाती? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी है उस लड़के की जिसने परिस्थितियों से समझौता करने के बजाय अपने सपनों को साकार करने का हौसला दिखाया। एक छोटे से गांव में जन्म लेने के बावजूद उसने साबित कर दिया कि सोच अगर बड़ी हो तो सफलता की कोई सीमा नहीं होती। गांव की सीमाओं से परे सपने उत्तर भारत के हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ सुविधाओं की कमी थी। गांव में केवल एक स्कूल था, कोई कॉलेज नहीं था और गिनी चुनी दुकानें थीं। यहाँ के लोग खेती और छोटे मोटे व्यापार से गुजारा करते थे और सादा जीवन जीते थे। इसी गांव में जन्मा था आदित्य, जो बाकी बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में मस्त रहते, वह गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सोचता रहता। वह सपने देखता कि वह बड़े शहरों में घूम रहा है, नई चीजें सीख रहा है और दुनिया में अपना नाम कमा रहा है। उसके पिता, जो एक मेहनती किसान थे, अक्सर उसे समझाते, बेटा ज्यादा ऊंची उड़ान मत भर, हमारी जिंदगी खेतीबाड़ी में ही अच्छी है। लेकिन आदित्य के मन में एक अलग आग थी। उसे विश्वास था कि अगर वह मेहनत करे तो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। एक मुलाकात जिसने सब बदल दिया। जब आदित्य 16 साल का था, उसके स्कूल में एक मोटिवेशनल स्पीकर आए, मिस्टर चौहान। वे एक सफल उद्यमी थे जो खुद भी एक साधारण परिवार से आए थे। उन्होंने छात्रों से कहा, अगर आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे साकार भी कर सकते हैं। सपने देखने से मत डरो, बल्कि उन्हें पूरा करने का साहस रखो। आदित्य के दिल की धड़कन तेज हो गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके सपने सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत में बदल सकते हैं। सेशन के बाद वह मिस्टर चौहान के पास गया और बोला, सर, मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं हैं। क्या यह संभव है? मिस्टर चौहान मुस्कुराए, सपनों की ऊंचाई आपकी परिस्थिति तय नहीं करती, बल्कि आपकी मेहनत करती है। बड़ा सोचो, कड़ी मेहनत करो और कभी हार मत मानो। यह शब्द आदित्य के लिए एक मंत्र बन गए। गांव से शहर का सफर। हाई स्कूल खत्म करने के बाद आदित्य ने अपने माता पिता से शहर जाने की बात की। उसके पिता चिंतित थे, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर वे मान गए। शहर की तरफ बढ़ते हुए उसने आखिरी बार अपने गांव को डोट देखा और मन ही मन कहा, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन तब जब मैं अपने सपनों को हकीकत बना लूंगा। शहर में संघर्ष की शुरुआत। आदित्य ने पहली बार एक बड़े शहर की चकाचौंध देखी, ऊंची इमारतें, तेज भागती भीड़ और कभी न रुकने वाली गाड़ियों का शोर। यह सब उसके छोटे से गांव से बिल्कुल अलग था। रहने के लिए उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। पैसे कमाने के लिए वह एक कैफे में काम करने लगा। वह सुबह से रात तक ग्राहकों को चाय कॉफी परोसता, टेबल साफ करता और बर्तन धोता। रात में जब सब सो जाते, तब वह किताबें निकालकर पढ़ाई करता। उसने ऑनलाइन बिजनेस कोर्स किया और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रण लिया। लेकिन जब उसने अपना पहला बिजनेस शुरू किया, तो उसे एहसास हुआ कि यह इतना आसान नहीं था। ग्राहक नहीं आए और धीरे धीरे उसकी सारी बचत खत्म हो गई। पहली असफलता और फिर से खड़ा होना। एक रात थक हार कर वह अपने कमरे में बैठा था। उसके मन में सवाल था, क्या मैं गलत था? क्या मेरे सपने कभी सच नहीं होंगे? लेकिन तभी उसे मिस्टर चौहान के शब्द याद आए, कभी हार मत मानो। उसने अपनी गलतियों से सीखा और नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला किया।
दूसरी कोशिश नए आइडिया के साथ आगे बढ़ना। अब की बार आदित्य ने अपने आसपास की समस्याओं को ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि शहर में लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यहीं से उसे अपना नया बिजनेस आइडिया मिला, एक ऑनलाइन डिलीवरी सेवा जो जरूरत का सामान लोगों के घर तक पहुंचाए। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास पैसे नहीं थे और उसे टेक्नोलॉजी की भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। इस बार उसने बिना घबराए कदम उठाए। वह दिन में कैफे में काम करता और रात में फ्री ऑनलाइन कोर्स करके ऐप डेवलपमेंट सीखता। अपने पुराने दोस्तों से संपर्क किया और उन्हें अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताया। धीरे धीरे उसने कुछ निवेशकों को राजी किया और आखिरकार उसकी पहली ऐप लॉन्च हुई। मुश्किलें और नई सीख। आदित्य को लगा कि अब सब कुछ आसान होगा, लेकिन असल चुनौती अभी बाकी थी। पहले हफ्ते में ही ग्राहकों की शिकायतें आने लगीं। कभी ऑर्डर लेट पहुंचते, कभी ऐप क्रैश हो जाती। फिर उसके मुख्य सप्लायर ने करार तोड़ दिया, जिससे पूरा बिजनेस ठप हो गया। एक बार फिर आदित्य के मन में विचार आया, क्या मुझे वापस गांव लौट जाना चाहिए? लेकिन उसे अपने पिता की बात याद आई, असली योद्धा वही होता है जो आखिरी सांस तक लड़ता है। एक मजबूत वापसी और सफलता की ओर कदम। आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने नए सप्लायर्स खोजे और अपनी सर्विस को सुधारने के लिए दिन रात काम किया। कस्टमर सपोर्ट मजबूत किया और डिलीवरी सिस्टम को बेहतर बनाया। धीरे धीरे उसकी सर्विस पटरी पर आने लगी और ग्राहक बढ़ने लगे। कुछ महीनों में उसका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। न्यूज़ चैनलों पर उसकी चर्चा होने लगी और वह युवा उद्यमियों के लिए प्रेरणा बन गया। अपने गांव की ओर लौटना और बदलाव लाना। सफलता के बावजूद आदित्य को महसूस हुआ कि वह अपने परिवार और दोस्तों से दूर हो गया है। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने गांव लौटेगा और वहां कुछ बदलाव लाएगा। वह गांव पहुंचा और सबसे पहले वहां एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर और एक स्कूल खोला। उसने वहां के युवाओं को नए कौशल सिखाए ताकि वे भी अपने सपनों को साकार कर सकें। अंतिम संदेश। यह कहानी सिर्फ आदित्य की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो बड़ा सोचने की हिम्मत करता है। अगर आपके अंदर सीखने और आगे बढ़ने की आग है, तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाएं।